बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़े बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है आपके सामने मैं पेश करूंगा और ये हिमाचल प्रदेश का जो एमएसक्यू सेशन है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो ये जो सेशन है इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको अंत तक इसको देखना है। तो चलो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ताबू मठ काफी इंपॉर्टेंट है। ताबू मठ हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए में है लाहौल घाटी, बी है स्पीति घाटी, सी है चंद्राभागा और डी है भागा घाटी। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ ही कई पेपरों में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर जो है ये जो स्पीति घाटी लिखा हुआ है उसमें स्थित है। ये विश्व का सबसे पुराना मठ है और ये जो मठ होते हैं इनको कई बार गोम्पा कहा जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। मठ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरी बात, जो नदी स्पीति है तो स्पीति नदी के आस पड़ोस में ताबू मठ है। स्पीति नदी के आस पड़ोस में ताबू मठ है। ये जो स्पीति नदी है ये नदी कुंजम दर्रे से निकलती है। कुंजम दर्रा लाहौल और स्पीति को दो भागों में बांटता है। ये जो स्पीति नदी है इसका उद्गम स्थल कुंजम दर्रे से होता है। अच्छे से याद रखना, कुंजम दर्रा लाहौल और स्पीति को दो भागों में बांटता है। ये स्पीति वाला पार्ट है और ये लाहौल वाला पार्ट है। ये बीच में कुंजम दर्रा है और ये कुंजम दर्रा लाहौल स्पीति को दो भागों में बांटता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इससे भी इंपॉर्टेंट है। संजय कुमार का संबंध, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं पर दोबारा क्यों करवा रहा हूं ताकि आपको ये मेमोराइज हो। संजय कुमार का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए में है बिलासपुर, बी में है मंडी, सी में है कांगड़ा और डी है शिमला। ये संजय कुमार जो है ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रेट पर्सनैलिटी है। 1919 का जो करगिल युद्ध वॉर हुआ उसमें विशेष प्रदर्शन के लिए इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। अच्छे से याद रखना है क्योंकि इन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। परमवीर चक्र। और इनका जो संबंध है ये डिस्ट्रिक्ट जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है। जो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले जो संजय कुमार है उनका संबंध किस जिले से है? तो जिले का नाम जो है बिलासपुर जिला है। जिला बिलासपुर है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो परमवीर चक्र है, क्या आपने पता करना है ये क्या यह सेना में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है या इसके अलावा कोई अन्य पुरस्कार भी सेना में दिया जाता है जो सर्वोच्चता के आधार मतलब सर्वोच्च है।
ये आपने पता करना है क्या ये है या कोई और है, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज और याद रखनी है, जो बिलासपुर है सतलुज नदी के आस पड़ोस में है। जो बिलासपुर है सतलुज नदी के आस पड़ोस में है। सतलुज नदी के आस पड़ोस में है सतलुज नदी। इसका पुराना नाम कहलूर। बीरचंद इसके संस्थापक थे। जब हिमाचल प्रदेश बना तो हिमाचल प्रदेश से अलग रहने वाली एकमात्र रियासत थी जो मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहती थी। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 को, तो उस वक्त ये जो बिलासपुर था, बिलासपुर उस वक्त रियासत थी और यहां का जो राजा था वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज ना होकर अलग सा बिलासपुर बनाना चाहता था। तो ये भी आपको यहां से याद रखना है। दूसरी बात, बिलासपुर जिला कब बना तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जुलाई 1 की बात है और घटना 1954 की है। और ये जो जुलाई 1 होता है ये डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। बीडी ध्यानचंद एक डॉक्टर हुए हैं, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य पर ये 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये डॉक्टर डे भी है। 1 जुलाई जो डे है वो एक डॉक्टर डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये बीरचंद जो था ये मतलब यूपी का कुछ एक जो रीजन हुआ करते थे जिससे माना जाता है बुंदेलखंड से आया था। कुछ एक जो हिस्टोरियन है वो बोलते हैं बुंदेलखंड ना मानकर ये प्रयागराज की साइड से आया था जो बीरचंद है, और इसने आकर बिलासपुर में जो ये रियासत थी उसकी स्थापना की थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पांडव महिषी, क्वेश्चन इस तरह है, पांडव महिषी, जो पांडव महिषी है, पांडव महिषी, महिषी का मतलब होता है विदुषी मान के चलो या इंटेलिजेंट जिसको बोलेंगे। पांडव महिषी द्रौपदी अंत्येष्टि, वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में काम कर सकता है। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम दाह संस्कार। अंत्येष्टि स्थल किसे माना जाता है? स्थल किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आंसर ए है उदयपुर, बी है घेपन, सी है तांडी और डी है थिरोट। काफी इंपॉर्टेंट है। पांडव महिषी द्रौपदी, आपको पता होगा इनका नाम पंचाली भी था। इनका नाम पंचाली भी था। अंत्येष्टि का मतलब है अंतिम देह त्याग। अंतिम देह त्याग, जब उन्होंने देह त्यागा, देह मीन शरीर। स्थल आपको पता है किसे माना जाता है? इसका सही आंसर जो है तांडी है। और तांडी कहां पर स्थित है ये आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि जो लाहौल स्पीति है उसके 2 पार्ट है। इस वाले पार्ट को हम स्पीति बोलते हैं, इस वाले पार्ट को लाहौल बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट में तांडी है। कई बार तांडी लिखा होता है, कई बार तांडी लिखा होता है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा कैसा लिखा हुआ, दोनों ठीक है। तांडी जो है यहां पर द्रौपदी ने अपना देह त्याग कर दिया था। जब द्रौपदी और पांडव स्वर्ग ग्रहण कर रहे थे। स्वर्ग ग्रहण का मतलब अगर आप हिस्ट्री के प्रीवियस टाइम में जाते हैं तो माना जाता है कि उस वक्त जो सतयुग में जो भी पर्सन अच्छे काम करता था या सतयुग में उन्हें खुद चलकर स्वर्ग जाना पड़ता था, तो स्वर्ग ग्रहण कर रहे थे तो रोहतांग को पार करके तांडी में पहुंचे। और तांडी में क्या किया, जो उसे भौतिक शरीर मिला था द्रौपदी को, उन्होंने त्याग दिया और जो फिर दूसरा शरीर उन्होंने क्या किया हुआ है उस वहां पर ग्रहण किया और उस स्वर्ग की तरफ चल पड़ी। ऐसी मान्यता
इस स्थल से जोड़ी जाती है। एक तो द्रौपदी का देवत्याग, दूसरा जो चंद्रा और भागा है, चंद्रा भागा, ये दो प्रेमी और प्रेमिका है जो तांडी पर इनका मिलन स्थल होता है। प्रेमी प्लस प्रेमिका, तो तांडी में ये मिलते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो तांडी है ये चिनाब के आस पड़ोस में पड़ने वाला प्लेस है। तांडी जो है अगर आप मैप में देखेंगे तो चिनाब के आस पड़ोस में पड़ने वाला ये स्थान है। दूसरी बात, उदयपुर, उदयपुर भी चिनाब के आस पड़ोस में है। यहां पर मृकुला देवी मंदिर है, मृकुला देवी मंदिर। ये जो लाहौर वाला पार्ट था कुछ समय चंबा के राजा के अधीन रहा, तो इस वक्त इसको चंबा लाहौर कहते थे। जब ये चंबा के राजा के अधीन रहा तो उस वक्त इस मंदिर की स्थापना की गई थी और चंबा का राजा था उदय सिंह। तो उदयपुर में मृकुला देवी मंदिर है। कास्ट कला, जिसको हम वुडन आर्ट बोलते हैं, उसका एक अच्छा नमूना है कास्ट कला। अच्छे से याद रखना, उदयपुर में उदय सिंह ने एक मंदिर बनाया जिसका नाम मृकुला देवी टेम्पल है। गेफांग में पहले भी बता चुका हूं, लाहौल स्पीति का एक देवता है, एक चोटी है और ये लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और लाहौल वाले रीजन में पड़ता है। ये भी गेफांग जो है, अगर सिंपल वे में बात की जाए तो इस वाले पार्ट में है गेफांग। ऐसे अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो लाहौल स्पीति में ये देखने को मिलेगा। देवता है और अन्न का देवता है और जमालू का भाई है। जमालू का क्या है? ये भाई है। थिरोट चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये चिनाब नदी के ऊपर बना एक हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये आपको थिरोट पर देखने को मिलेगा। थिरोट पर एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट कौन सा है? और थिरोट, उसका नाम ही थिरोट है, जगह का नाम भी, और ये लाहौल वाले रीजन में है। ये लाहौल वाले रीजन में है और चिनाब नदी के आस पड़ोस में प्लेस भी पड़ता है। और उस प्लेस में क्या हुआ है कि चिनाब नदी के ऊपर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा कि जो तांडी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। साथ में तांडी के साथ साथ ही अन्य जो यहाँ पर ऑप्शन में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी आपको पता चल गए। आगे चलते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह है, वो आपको देखना है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्लेशियर है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्लेशियर है? ऑप्शन ए में है चंबा, बी में है कांगड़ा, सी में है लाहौल स्पीति, डी में है इनमें से कोई नहीं। अच्छे से देखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में करेंगे। अभी आपको सिर्फ कुछ एक चीजें याद रखनी है। एरिया इसका सबसे ज्यादा है, वेजिटेशन यहां पर सबसे कम है, डेंसिटी जिसको घनत्व बोलते हैं इसका काफी कम है, 2 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं, और यहां की जो क्लाइमेट है मरुस्थलीय क्लाइमेट है, मरुस्थलीय। और स्पीति को शुष्क या जिसको हम ड्राई डेजर्ट के रूप में भी कंसीडर करते हैं। स्पीति को शुष्क मरुस्थल के रूप में मानते हैं। यह चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद जो ग्लेशियर की बात आ जाएगी तो बड़ा शिवली,
हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लंबाई 25 किलोमीटर है, चौड़ाई कितनी है अच्छे से पता कीजिएगा। उसके अलावा और कई ग्लेशियर है लाहौल स्पीति में, पर आपको बड़ा शिगड़ी को अच्छे से याद रखना है, और ये बरलाचा दर्रा के अधीन पड़ने वाला एक ग्लेशियर है। बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है, जो आपका बरलाचा है उसके अधीन पड़ने वाला एक ग्लेशियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन सा लाहौल के बारे में सही नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से लाहौल स्पीति के बारे में कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है। ऑप्शन ए है, कुक्ती दर्रा लाहौर के पूर्व में स्थित है। कुक्ती दर्रा लाहौर के पूर्व में स्थित है। बी है, कुंजम दर्रा लाहौल स्पीति को दो भागों में बांटता है। लाहौल और स्पीति को दो भागों में बांटता है। सी जो है, लाहौल के लिए आने वाला रास्ता बरलाचा की ओर से है। और जो लास्ट है, लाहौल स्पीति के दक्षिण में रोहतांग दर्रा स्थित है।